जय गुरुदेव। दादू पहले मरी रही हो, दादू पहले मरी रहो। स्वामी जी महाराज या और भी जितने महात्मा हुए सबने भजन का तरीका बताया। वह साधना जीते जी शरीर छोड़ने की है, आत्म साधना है। आत्मा चेतन है, उस मालिक की अंश है और वही परमात्मा को पा सकती है। इसलिए यह साधना आत्मा को जीते जी शरीर से अलग करने की है। इसीलिए क्राइस्ट ने इशारा दिया, जीते जी मरना सीखो। इस साधना को करने का अधिकार महापुरुषों ने सबको दिया। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि भजन करने का अधिकार सभी मानव इंसान को है और बाकी सब कर्मानुसार मिलता है। जो जैसा करेगा वैसे ही इसको मिलेगा। कबीर साहब ने कहा है, कर्म की गति न्यारी संतो, मूर्ख बैठा राज करते हैं पंडित फिरे भिखारी संतो। तो ये कर्मों की गति है, जिसने जैसा किया वैसा ही उसको फल मिलेगा। कर्म फल देना उसी विधाता के हाथ में है। जो वो कैसे कर्म फल देता है इसे कोई समझ नहीं सकता। धृतराष्ट्र जन्मात थे, उनके पिछले कर्मों को 100 जन्म याद थे। एक बार उन्होंने कृष्ण से कहा कि भगवान मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद है, उसमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे अंधा होना पड़े। कृष्ण ने कहा कि राजन, तुमने 100 ही जन्म नहीं लिए, अनेक जन्म लिए। फिर अपनी योग शक्ति देकर उन्होंने धृतराष्ट्र को दिखाया कि 108 जन्म पूर्व उन्होंने आंखों से गुनाह किया था और उसका फल अब मिला है। यह है कर्मों की गति, गहन है। यह विधाता कर्म फल देते हैं, मैं बहुत कट्टर है। विधाता कर्म फल देने में बहुत कट्टर है, एक एक कर्मों का हिसाब चुकाता है, पर इसे कोई समझ नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मों की गति बड़ी गहन है, उसे योगी पुरुष समझ सकते हैं। स्वामी जी महाराज बराबर कहते हैं कि महात्मा जब अपना मेला लगाते हैं, यानी संगत इकट्ठी होती है, तो इसमें किसी तरह से महापुरुष सबका लेन देन अदा करा देते हैं, वही जानते हैं। इसलिए जो वह कहे उसे आंख मूंद करके मानो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हम नामदान लेते हैं आत्म कल्याण के लिए, भजन करने के लिए। वो ठीक है कि भजन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें मन को रोकना पड़ता है और मन को रोकना असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य है, क्योंकि इसका स्वभाव चंचल है और हवा से भी ज्यादा तीव्र गति से यह भागता है। शरीर यहाँ बैठा है और वह देश दुनिया आकाश पाताल सब में चक्कर काट कर आता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मन को रोकने की ही तो साधना है। मन रुक जाए तो सूरत अपना काम करने लगती है। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा कि तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सूरत निरस्थिर होए, कबीर या गति को बिरला पावे कोई। मन ही तो रोक है कि हम साधना नहीं कर पाते। कर्मानुसार तो सुख दुख हमें सबको भोगना पड़ेगा ही,
स्वामी जी महाराज बराबर कहते हैं कि प्रारब्ध मिटा दिया जाए तो शरीर गिर पड़ेगा। हमारी गलत फहमी यह हो जाती है कि हम सोच लेते हैं कि नामदान मिल गया तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां तकलीफ खत्म हो गई, केवल सुख ही सुख रह गया। हम सत्संग वचनों को भूल जाते हैं। भजन करेंगे तो कर्म साफ होंगे और गुरु की दया का अनुभव होगा और अंदर आत्म मस्ती आएगी तो सुख दुख का एहसास नहीं होगा। उसमें गुरु की मौज मसलहत दिखाई देगी। ये बात सच है। गुरु की दया जब होती है तो तकलीफ वैसे ही कम हो जाती है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि 12 आने तकलीफ तो तुम्हारी दूर कर दी जाती है, 4 आने में तुम इतना चिल्लाते हो। हम चिल्लाते हैं और यहाँ तक कि चिल्लाते हैं कि इसमें अच्छा है कि आप मुझे मौत दे दीजिए, या फिर कहते हैं कि अगर आपने दया नहीं की तो आत्महत्या कर लूंगा। महापुरुषों से इस तरह की पुकार करना ये भक्तों की निशानी नहीं है। आप आत्महत्या करेंगे तो कौन सा सुख मिल जाएगा? वैसे भी हत्या बहुत बड़ा पाप है। आत्मा भटक जाएगी। प्रेत योनि की पीड़ा का अंदाजा नहीं है किसी को। फिर एक दुनियादार की तरह फरियाद करे तो क्षम्य हो सकता है, क्योंकि वह अनजान है साधना से। लेकिन नामदान मिल गया, सत्संग में आ गए, फिर इस तरह की बातें, तो इसकी माफी कैसे होगी? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। साधना में हम लग जाए तो मरने की सीमा पार कर जाए, मरने का खौफ खत्म हो जाए। मुझे कुछ साधकों का अनुभव पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने लिखा है कि मेरी आत्मा शरीर से निकलकर अलग होती है तो देखता हूँ कि शरीर एक पिंजरा है, इसमें आकर ही बैठी है और साधना के द्वारा निकलती है। आत्मा आती जाती है। जब तक श्वास की पूंजी रहेगी यह शरीर छोड़ नहीं सकती। यह भी उस विधाता का नियम है। किसी की हत्या करके या आत्महत्या करके जो लोग अनमोल मानव शरीर को नष्ट कर देते हैं, इसका पाप उसको लगता है। साथ ही आत्मा भटकती है उस समय तक जब तक कि मृत्यु लोक में उसे सांसों की पूंजी खत्म नहीं होगी। यह विधान भी उस सृष्टि नियता का है, लेकिन सत्संगियों के लिए, नामदानियों के लिए, साधकों के लिए तो गुरु महाराज ने रास्ता दिया है। उस पर चलो। मरने की प्रतिक्रिया जीते जी देख लो। इसलिए दादू महात्मा ने कहा है कि तुमको गुरु मिल गया, उसने तुमको रास्ता बता दिया तो तुम उस पर चल पड़ो। जीते जी मरना सीखो। तुम अपना काम करो, दूसरा क्या करता है इससे तुमको क्या लेना देना। जीवित मर तक हो रहो, साई सम्मुख होए। दादू पहले मरी रहियो, पीछे मरे सब कोई। जय गुरुदेव। तो आपके सामने शाकाहारी पत्रिका के माध्यम से ये 2006 की पत्रिका है, उसी में ये संपादकीय से आपके सामने हमने पढ़ा। ये विषय है, दादू साहब कहते हैं दादू पहले मरी रही हो, यानी जीते जी मरने की ये बात यहाँ हो रही है। स्वामी जी महाराज हो या अन्य कोई महात्मा हो, सबने भजन की बात कही और भजन का तरीका सबने
अपने अपने समय के महात्माओं ने बताया। वर्तमान के जो महात्मा अभी जो स्वामी जी महाराज है, इन्होंने भी हमको भजन का रास्ता बताया कि स्वामी जी कहते कि यह साधना जीते जी शरीर छोड़ने की है। ये नाम जो नामदान हमें दिया है, ये जो आत्मा जो सूरज शब्द योग जो की साधना है, ये साधना जीते जी शरीर छोड़ने की ये साधना है। इसे आत्म साधना कहते हैं, क्योंकि आत्मा चेतन है और ये आत्मा मालिक की अंश है और ये आत्मा द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। इसलिए यह साधना आत्मा को जीते जी शरीर से अलग करा देती है। इसके लिए क्राइस्ट यानी यीशु ने कहा कि जीते जी मरना सीखो। इस साधना का करने का अधिकार स्वामी जी कहते हैं सभी महापुरुषों ने सबको दिया। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि भजन करने का अधिकार सभी मानव इंसान को है और बाकी सब कर्मानुसार इंसान को फल मिलता है, क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है कर्मों का देश है और यहाँ पर कर्मों को सर्वप्रथम माना गया है। यहाँ कर्मों की महत्ता है। कर्मानुसार यहाँ पर फेर बदल होता है और परिवर्तन संसार का नियम है। और कहते हैं जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ईश्वर कबीर साहब ने कर्मों पर कहा, कर्मों की गति न्यारी संतो। कर्मों को कोई जान नहीं सकता, कर्मों की गति न्यारी है। मूर्ख बैठा राज करे, देखो और पंडित फिरे भिखारी संतो। जो मूर्ख है, जिसे कुछ आता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, वो राज कर रहा है और पढ़े लिखे पंडित भीख मांग रहे हैं। कहने का मतलब है कि दो कुत्ते हैं, एक कुत्ते को गाड़ी है, बैठने को आराम है और खाने को अच्छा है, और एक कुत्ता 10 घर घूमता है तो भी उसको रोटी नहीं मिलती, डंडे मिलते हैं। तो ये है कर्मों का फल। अब इसमें स्वामी जी कहते हैं कि तो ये कर्मों की गति है, जिसने जैसा किया वैसा उसको फल मिल गया। कर्म फल देना उस विधाता के हाथ में है। स्वामी जी कहते हैं कर्म फल तो कर्म करने में तो हम स्वतंत्र है, चाहे अच्छा करो बुरा करो, कोई मना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकता नहीं है। मगर जब फल भोगने की जब बारी आती है तभी उस विधाता ने अपने हाथ में ले लिया। जो जैसे कर्म फल देगा विधाता ने अपने हाथ में ले लिया, और वो कर्म फल विधाता कैसे देगा ये कोई समझ नहीं सकता। अब धृतराज का यहाँ दृष्टांत आता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनको अपने पिछले 100 जन्म याद थे। तो वो कहते हैं कृष्ण भगवान से, एक बार उन्होंने कृष्ण से कहा कि भगवान मुझे पिछले 100 जन्म याद है, उसमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे अंधा होना पड़े। कृष्ण ने कहा कि राजन, तुमने 100 जन्म नहीं लिए, अनेकों जन्म लिए। फिर अपनी योग शक्ति देकर कृष्ण भगवान ने धृतराज को योग शक्ति देकर दिखाया। 108 जन्म पूर्व उन्होंने आंखों से गुनाह किया था और उसका फल अब उन्हें मिला है। ये कर्मों की गति है। यह विधाता कर्म फल देता है और ये बहुत कट्टर है वो विधाता। एक एक कर्मों का हिसाब चुकाता है वो मालिक, पर इसे कोई समझ नहीं सकता। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसे योगी पुरुष ही समझ सकते। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कर्मों की गति बहुत बड़ी न्यारी है, जिसे
योगी पुरुष ही समझ सकते हैं। अब स्वामी जी महाराज बराबर कहते हैं कि महात्मा जब अपना मेला लगाते हैं, यानी संगत इकट्ठी जब होती है, तो इसमें किस तरह से महापुरुष सबका लेन देन अदा करा देते हैं, वो यह वही जानते हैं। इसलिए तो जो वो कहे उसे आंख मूंद कर मानो, इसी में हमारी भलाई है। यानी जब संगत इकट्ठा होती है, जब मेला लगता है और संगत इकट्ठे हो जाती है, तो कहते स्वामी जी कि महापुरुष जानते हैं किसका लेन देन किसी के साथ है, और इसी से वो लेन देन अदा कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो वो हमको हुक्म दे, उसको उस हुक्म को हमें आंख मूंद कर मान लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। अब हम नामदान ले किस लिए लेते भैया? नामदान हम इसलिए लेते हैं, आत्म कल्याण के लिए लेते हैं, भजन करने के लिए लेते हैं। ये ठीक है कि भजन करेगा, तो कहते हैं कि ये ठीक है कि भजन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें मन को रोकना पड़ता है, और यह संभव तो नहीं है लेकिन कठिन अवश्य है, क्योंकि इसका स्वभाव है मन का, ये मन चंचल है और हवा से भी ज्यादा है, इसकी गति तीव्र है, तीव्र गति से भागता है। शरीर यहाँ बैठे बैठे जगहों पर देश दुनिया का पाताल आसमान का चक्कर काट कर आता है, और स्वामी जी महाराज कहते हैं मन को रोकना ही तुम्हारी साधना है। मन रुक जाए तो सूरत अपना काम करने लगती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तन स्थिर मन स्थिर वचन सूरत निरस स्थिर होए कबीर, या गति को बिरला पावे कोई। मन ही की रोक है कि हम साधना नहीं कर पाते, कर्मानुसार तो सुख दुख हमको भोगना ही पड़ेगा। ये मन की गति है और मन की साधना है, और कर्मानुसार हमको सुख दुख इसमें मिलते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्धों को कोई मिटा नहीं सकता। अगर प्रारब्ध मिट गया तो शरीर यहाँ गिर जाएगा। हमारी हालत, हमारी गलत फहमी यह हो जाती है कि हम सोच लेते हैं कि नामदान मिल गया तो हमारा जीवन की सारी परेशानी तकलीफ खत्म हो गई, केवल सुखी सुख हमें मिल गया। सत्संग वचनों को हम भूल जाते हैं, और भजन करेंगे तो कर्म फल साफ होंगे और गुरु की दया का अनुभव, और अंतर में आत्म मस्ती आएगी तो सुख दुख एहसास होने लगेगा। इसमें गुरु की मोह समल मसलत दिखाई देती है, ये बात सच है। गुरु महाराज की दया जब होती है तब तकलीफ वैसे ही कम हो जाती है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि 12 आने तकलीफ तुम्हारी दूर हो जाती है, 4 आने हमको भोगना पड़ता है। जब गुरु की दया होती तो 12 आने तकलीफ हमारी दूर हो जाती है और 4 आने हमको भोगना पड़ता है, और उसी में 4 आने हम चिल्लाते हैं इससे अच्छा कि आप, और कहते कि आप हमें मौत दीजिए। फिर कहते हैं अगर दया नहीं की तो हम आत्महत्या कर लेंगे। महापुरुषों से इस तरह की पुकार करना भक्तों की निशानी नहीं है भैया। आप आत्महत्या करोगे तो कौन सा सुख मिल जाएगा? स्वामी जी कहते वैसे भी आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। आत्मा भटक जाती है, प्रेत योनि की पीड़ा का अंदाज हमें नहीं होता है। फिर एक दुनियादार की तरह फरियाद करे तो तक्षम हो सकता है, क्योंकि वह अनजान है साधना से। लेकिन नामदान मिल गया, सत्संग में आए, फिर इस तरह की बातें की तो उससे माफी कैसी होगी? ये मेरी समझ में नहीं आता कि साधना में हम जब लग जाए तो मरने की सीमा पार कर जाए, मरने का खौफ भी खत्म हो जाए। मुझे कुछ साधकों का अनुभव पढ़ने को अवसर मिला तो उन्होंने लिखा कि मेरी साधना आत्मा शरीर से निकलकर अलग हो जाती है और देखता हूँ कि शरीर एक पिंजरे की तरह यहाँ पड़ा हुआ है।
इसलिए दादू साहब कहते जीवित मरत रहो साई सम्मुख होए, दादू पहले मरियो पीछे मरे सब कोई। जय गुरुदेव।